बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैंड फीस्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार ये कुल्फ़ी, जो कि बिना कंडेंस्ड मिल्क और बिना खोया के बहुत ही लजीज बनने वाली है। इसको बनाने के लिए हमें अज्जा क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ठंडी ठंडी गर्मियों के मौसम में ये कुल्फ़ी खाइए और इन्जॉय कीजिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं दूध। तकरीबन मैंने 1.5 किलो के करीब लिया है। इसे एक पैन में डाल दिया है और इसके नीचे फ्लेम को कर दिया है ऑन। इसको अच्छे तरीके से हम बॉईल कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करना है। और देखिए, जब दूध जैसे ही बॉईल होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर ये जो बलाई आएगी, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। और जो इसके साइड पर बलाई वगैरह होगी, उसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें से तकरीबन 1 कप के करीब मैंने दूध निकाल लिया था। उसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है वो आगे चलकर मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, बलाई बहुत अच्छे तरीके से इस पर आ चुकी है। अब इसके नीचे हम कर देते हैं फ्लेम को स्लो, ताकि ये स्लो फ्लेम पर बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जितनी देर ये जितना दूध आपका ये कुक होगा, उतने ही मज़े की आपकी ये जो कुल्फ़ी आज की बनने वाली है। इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तकरीबन दो जो ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं वो मैंने ले लिया था। उसके साइड्स को रिमूव कर दिया और उसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए और इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं। अब वो शामिल करने के बाद आपने अपना चम्मच या स्पैचुला बिल्कुल भी नहीं रोकना है। कंटिन्यूसली आपने उसमें चलाते रहना है, ताकि वो उसके जो बेस है ना, उसके अंदर वो चिपक ना जाए। जो 1 कप मैंने दूध अलग किया था, उसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच भर कर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कॉर्नफ्लावर को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे एक साइड पर रख देना है। इसका इस्तेमाल हम आगे चल के वीडियो में करने वाले हैं। दूध के नीचे फ्लेम को हमने कर दिया था स्लो, ताकि वो जल ना जाए। अब इसका स्टेप 2 हम रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में हमने शामिल की है तकरीबन 1 कप चीनी। चीनी मैंने मेजरिंग कप के साथ ली है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, घर में चाय के कप मौजूद होते हैं। जो नॉर्मल चाय का कप होता है, उसे आपने मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेना है। इसके नीचे आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। हाई या मीडियम फ्लेम पर आपने इसे बिल्कुल भी कुक नहीं करना। उससे ये होगा कि आपकी चीनी जल जाएगी और जब हम इसे कुल्फ़ी में शामिल करेंगे तो फिर एक जला हुआ कड़वा सा टेस्ट आएगा, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। स्लो फ्लेम पर हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से कुक होने के लिए रख देना है। जैसे ही 2 से 3 मिनट गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैरमलाइज़ होना शुरू हो गई है। ये देखिए, सेंटर से ये कैरमलाइज़ हो गई है। अब तमाम चीनी इसी तरीके से पिघल जाती है, कैरमलाइज़ हो जाती है। जो बाकी की चीनी है वो भी हम उसमें शामिल कर देंगे, उसको मिक्स कर देंगे। ये साइड से चीनी को हटाकर हम उस कैरमल में के साथ शामिल करेंगे, ताकि ये भी अच्छे तरीके से पिघल जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन जो आप चीज़ बनाने वाले हैं वो इंतहाई मज़ेदार बनेगी। और जब आप बना लेंगे तो घर वाले भी यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये घर पर बनाई है। इसके नीचे फ्लेम स्लो है, इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रही है। और तकरीबन ये देखें कैरमलाइज़ हो चुकी है। अब इसके अंदर जो हमने बॉईल किया हुआ दूध था वो शामिल कर देते हैं। जैसे ही आप दूध इसमें शामिल करेंगे, आपने साथ साथ चम्मच ज़रूर चलाना है। और ये देखिए, ये आप देखेंगे कि ये जो चीनी है ना, ये आपके चम्मच या स्पैचुला जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ ये चिपक जाएगी। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे जैसे आप कुक करते जाएंगे, ये जो चीनी है ना, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मैंने स्पैचुला को एक साइड पे रख दिया था और एक चम्मच का इस्तेमाल किया था, क्योंकि चम्मच के साथ मुझे ज़्यादा इजी लग रहा था इसको कुक करना। अब चम्मच चलाते हुए जो चीनी थी वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें हल हो चुकी है। अब वो जो लिक्विड हमने बनाकर एक स्लरी सी बनाई हुई थी ना, जिसमें हमने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया था, वो मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। इसके नीचे फ्लेम को जो है मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखा हुआ है। और ये स्लरी डालने के बाद तकरीबन हम इसे 2 से 3 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे चम्मच चलाते हुए, तो ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप कोई से भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें अखरोट और बादाम का इस्तेमाल किया है। अगर आप पिस्ते का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं। जब ये छोटे छोटे चंक्स आपके मुंह में आएंगे तो इंतहाई ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप करेंगे। तकरीबन ये थिक हो चुकी है। जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। बस 1 से 2 मिनट और करते हैं, थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाए तो फिर इसके नीचे से हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। ये देखिए, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। फ्लेम जो है हम उसके नीचे से बंद कर देते हैं। फ्लेम बंद करने के बाद भी ये इसको इसी हीट पर हम छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए।
और इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा फिर उसके बाद हम इसका मज़ीद काम शुरू करेंगे। अब मैंने इसके नीचे से फ्लेम को बंद कर दिया है, लेकिन चम्मच इस वजह से चला रही हूँ क्योंकि जो हीट है ना वो अभी भी इसको लग रही है, ऐसा ना हो कि उसके पैंदे के साथ ये चिपक जाए। इधर ही आपने किचन में इसको छोड़ देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आप इसे छोड़ देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये जो हमने रेडी किया था ना अपना मिक्सचर, ये हो चुका है, ये बहुत ठंडा हो चुका है, इसके ऊपर मलाई भी आ चुकी है। अब आपने कोई सी भी चीज़ ले लेनी है, इसे अच्छे तरीके से पहले तो यूँ मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र करना है। अब इसके लिए आप कोई से मोल्ड ले लें, अगर इस तरह के प्लास्टिक के हैं तो आप प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आपके पास प्लास्टिक के नहीं हैं स्टेनलेस स्टील के हैं तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक के मोल्ड थे, मैं इसी में इसको शामिल कर देती हूँ। अब ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हम मोल्ड में डाल देते हैं। तमाम मिक्सचर को हम इसी तरीके से तमाम मोल्ड्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं एक क्लिंग फ्लिंग शीट और उसकी मदद से हम इसको ऊपर से भी कवर कर लेंगे। थोड़ा सा मेरा मिक्सचर बच गया था तो मैंने एक एक्स्ट्रा जो बाउल था उसमें इसको डाल दिया और नीचे थोड़े से मैंने जो बादाम थे वो बड़े बड़े काट कर वो भी रख दिए। अब इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। कवर करने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे ये होगा कि इसके अंदर क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। क्योंकि मेरे पास ये जो प्लास्टिक के मोल्ड हैं इनका ढक्कन भी है तो वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तमाम मोल्ड्स को मैंने इसी तरीके से कवर कर दिया है और अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया है इसका ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद मैंने इन तमाम को बंद करके और इसके स्टैंड में फ़िक्स कर दिया है। अब हम इसको रख देते हैं फ्रीज़र में, और फ्रीज़र में तकरीबन आपने इसे 24 घंटे तक के लिए छोड़ देना है। और जब 24 घंटे के बाद आप इसको निकालेंगे तो बहुत ही परफेक्ट किस्म की आपकी आज की ये कुल्फ़ी रेडी होगी। तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके थे, मैंने पूरी रात के लिए ओवरनाइट इसको जो है फ्रीज़र में छोड़ दिया था। अब ये सेकंड डे मैंने इसकी वीडियो बनाई है। अब इसके ऊपर ये जो क्लिंग फ्लिंग है ना इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और इसके जो ढक्कन है उसको भी हम खोल देते हैं। हाथों से आप थोड़ा सा यूँ इसको प्रेशर देंगे तो ये निकल आएंगे, नहीं तो 5 से 10 मिनट तक आप इसे फ्रीज़र से बाहर रखेंगे तो ये खुद ब खुद निकल आएंगे। और ये देखिए देखने में बहुत ज़्यादा यमी है। इसकी जो शीट है वो मैंने रिमूव कर दी है, इसे हम एक प्लेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तमाम कुल्फ़ियाँ निकाल कर हमने एक प्लेटर में शिफ्ट कर दी हैं। इसकी गार्निशिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर पिस्ता की मदद से करना चाहते हैं तो आप पिस्ता की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने बादाम और अखरोट को जो है ना बहुत बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ था, उससे मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। एक का जो ढक्कन है वो मैंने मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिया था ताकि मैं आपको काट कर भी दिखा सकूँ कि आज की मज़ेदार सी ये कुल्फ़ी कैसी बनी है। अब मैं काट के भी आपको दिखाती हूँ, कटने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी सॉफ़्ट बनी है। बिल्कुल भी इसमें क्रिस्टल नहीं है, ना ही हमने इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाला है और ना ही हमने इसमें खोए का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब आप इस कुल्फ़ी को खाएंगे तो यकीन करें ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इसमें ढेरों ढेर खोया डाला हुआ है। ये देखिए मैं इसे काट रही हूँ, कटने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये यमी समर स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। मज़ेदार कुल्फ़ी बनाइए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।